वेलकम टू करंट एग्जाम। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का। अभी ये नवंबर माह का थर्ड वीक। इस वीक से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि आपके पेपर में आने की संभावना उन्हें हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में किसने 7वीं पीढ़ी की एआई चिप आरन वुड लॉन्च की? गूगल, रिलायंस, अमेजन, एचसीएल। तो इसका सही आंसर है गूगल। आगे बढ़ते हैं। रोहतास चौधरी ने 1 घंटे में 847 पुशअप लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। भारत ने एशियाई कबड्डी में स्वर्ण पदक जीता। सर डेविड बेकहम को फुटबॉल के लिए एवं जेम्स एडरसन को क्रिकेट के लिए नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है। हाल ही में मोदी जी ने नेक्सस 19 लॉन्च किया जो कि कैंसर की बीमारी के उपचार से संबंधित है। बीएसएफ ने डॉक्टर बबीता को राष्ट्रीय पुरस्कार के9 से सम्मानित किया। आईपीपीबी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने ईपीएफओ एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर पेंशनभोगियों के लिए घर-घर डिजिटल लाइफ सेवा शुरू की है। भारतीय गायक पलक मुच्छल का नाम गिनीज रिकॉर्ड में शामिल हुआ है। इन्होंने 3800 बेघर बच्चों की हार्ट सर्जरी में मदद की। राष्ट्रीय जनजातीय फिल्म महोत्सव और कार्निवल का शुभारंभ कहाँ हुआ? मणिपुर की राजधानी इम्फाल में। भारत में टीबी रोग में 21% की कमी आई। भारत में टीबी रोग में 21% एवं दुनिया में 12% की कमी आई। भारत ने क्वांटम डायमंड टेलीस्कोप का आविष्कार किया। भारत ने नेपाल के साथ रेल व्यापार को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया। भारत ने पहले रिवर टर्मिनल का उद्घाटन गुवाहाटी में किया। आगे बढ़ते हैं। 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव का उद्घाटन किस शहर में हुआ? लखनऊ, देहरादून, दिल्ली, भोपाल। सही आंसर है इसका लखनऊ। लखनऊ में योगी जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। कालचक्र सशक्तिकरण समारोह का आयोजन कहाँ हो रहा है? भूटान, देहरादून, दिल्ली, भोपाल। सही आंसर इसका भूटान। यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। अभी आपने सुना होगा कि सांची स्तूप जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, वहां से भगवान बुद्ध की अस्थियां भूटान पाइपलाइन से ले जाई गई हैं, जो कि काफी चर्चित विषय था। सती राधिका उद्यान कहाँ बनाया जा रहा है, जिसकी नींव वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रखी है? असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। सही आंसर इसका असम। असम के गुवाहाटी में यह बनाया जा रहा है। असम सरकार ने गरीबों की सहायता के लिए अरुणोदय 3.0 योजना चलाई गई। असम सरकार ने बहुविवाह को प्रतिष्ठित कर दिया है। बहुविवाह से अर्थात मतलब है बहुत सारे विवाह, यानी एक व्यक्ति सिर्फ एक ही विवाह कर सकता है। उसकी पत्नी अगर जीवित है तो वह दूसरा विवाह नहीं कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। IUCN 2025 की बैठक कहाँ होने जा रही है, जो कि प्रत्येक 4 वर्ष में होती है? अबू धाबी, दिल्ली, ब्रसीलिया, लंदन। तो सही आंसर इसका अबू धाबी। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर इसका फुल फॉर्म है। इसमें भारत की ओर से केंद्रीय राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह भारत की ओर से अध्यक्षता करेंगे। IUCN जो कि पर्यावरण से संबंधित है, इसमें संकटग्रस्त प्रजातियां जो कि लुप्त होने की कगार पर, उनके विषय में विश्व स्तर की इस पर चर्चा होती है। उन्हें संरक्षित करने के समाधान ढूंढे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। एशिया का सबसे खुशहाल शहर कौन सा है? मुंबई, बीजिंग, शंघाई, दिल्ली। सही आंसर इसका मुंबई। दूसरे नंबर पर बीजिंग, तीसरे नंबर पर शंघाई। आगे बढ़ते हैं। किस हाई कोर्ट ने हाल ही में फैसला दिया कि मां के दूसरे विवाह पर उसके लड़के का उपनाम भी बदल सकते हैं? कलकत्ता, जबलपुर, दिल्ली, मुंबई। सही आंसर इसका कलकत्ता। कलकत्ता हाईकोर्ट ने आदेश किया है कि अगर मां का डिवोर्स के बाद दूसरा विवाह होता है तो जो दूसरा पति है उसका सरनेम अपने बच्चे को दे सकते हैं। हाल ही में कोकबेरा अंतर्राष्ट्रीय पोलो किसने जीता? भारत, जापान, चीन, अमेरिका। सही आंसर इसका भारत। सहकारी कुंभ 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? दिल्ली, प्रयागराज, लखनऊ, बनारस। तो कुंभ देखकर इसे धार्मिक कुंभ ना समझें, यह शासकीय कार्य है, तो इसका आयोजन दिल्ली में हुआ है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा देश आधिकारिक तौर पर कैशलेस बन गया है? स्वीडन, जापान, भारत, चीन। सही आंसर इसका स्वीडन। स्वीडन देश आधिकारिक तौर पर कैशलेस बन गया है। बजरंग सेतु का उद्घाटन कहाँ हुआ, जो कि लक्ष्मण झूले का स्थान लेगा?
और गंगा नदी पर बना है। ऋषिकेश, हरिद्वार, लेह, श्रीनगर। तो इसका सही आंसर है ऋषिकेश। पुराना झूला था लक्ष्मण झूला, तो उसे क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण उसके स्थान पर नया बनाया जा रहा है बजरंग सेतु। यह भारत का अपने आप में अनोखा ब्रिज है। इसका निर्माण 2 प्रकार से किया गया है, जिसमें वाहन भी जा सकते हो, पैदल यात्री मनोरंजन के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। वाटरशेड महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल। वाटरशेड महोत्सव आंध्र प्रदेश। तिरुमला हिल्स एवं लाल रेत के टीले को यूनेस्को की संभावित सूची में जोड़ा गया है। यह भी आंध्र प्रदेश में स्थित है। मित्र शक्ति 2025 युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच हो रहा है? श्रीलंका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस। तो सही आंसर है इसका श्रीलंका। तो वीडियो आपको कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर रहे हैं। अभी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था यूपी में इससे इन वीडियो से काफी क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उसमें कुछ दिन भी पूछे गए थे कि कौन से दिन को क्या मनाया जाता है, जो कि मैं लास्ट टाइम से कवर नहीं कर रहा था। उसके रिगार्डिंग कमेंट्स भी आई कि भैया इस तरह की चीजें भी जोड़िए आप, तो मैंने उनको भी जोड़ा है। तो उन्हें भी अपन रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो काफी आसानी से दिन हो जाएंगे, क्योंकि इसका कोई और तरीका नहीं है। आप कॉपी लेकर या किताब लेकर याद करेंगे तो वो कंफ्यूजिंग भरा हो जाता है। तो हर एक वीडियो में हम उससे माह के संबंधित जितने भी दिन महत्वपूर्ण दिन होंगे उन्हें हम करते जाएंगे। देश में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? कोहिमा, मुंबई, दिल्ली, ग्वालियर। सही आंसर इसका कोहिमा, जो कि नागालैंड की राजधानी है। नागालैंड सरकार ने प्रत्येक शहर में वृद्धाश्रम बनाने की घोषणा की है। आगे बढ़ते हैं। 13वां बायोस्फीयर रिजर्व कोल्ड डेजर्ट हाल में किसे घोषित किया गया है और यह किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम। सही आंसर इसका हिमाचल प्रदेश। यह कोल्ड डेजर्ट हिमाचल के लाहौल स्पीति जिले में स्थित है। इसमें चंद्रताल वेटलैंड, केपर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सरजू मैदान भी शामिल हैं। यानी कि इन तीनों को मिलाकर यह पूरा एक बायोस्फीयर कोल्ड डेजर्ट बनता है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में यूपी में 76वां जिला बनाने की घोषणा की गई है। यह किस जिले से अलग होगा? अलीगढ़, लखनऊ, प्रयागराज, अयोध्या। सही आंसर इसका अलीगढ़। यह अलीगढ़ से अलग होगा और इसका नाम पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के नाम पर रखा जाएगा। प्रदेश सरकार ने एक अनोखा अभी घोषणा की है कि महिलाओं की अनुमति के बिना आप उसकी रात्रि में ड्यूटी नहीं लगा सकते हैं, जो कि एक अपने आप में अनोखी पहल है। इससे पहले भी यूपी में एक 76वां जिला बना था, जो कि कुंभ के टाइम पर बना था, जो कि प्रयागराज से अलग करके बनाया गया था, लेकिन वो अस्थायी जिला था। अभी स्थायी की घोषणा की है। भारत नेट योजना, जिसमें गांव-गांव इंटरनेट पहुंचाना उद्देश्य है, किस राज्य द्वारा चलाई जा रही है? पंजाब, दिल्ली, बिहार, गोवा। सही आंसर इसका पंजाब। गांव-गांव इंटरनेट पहुंचाना इनका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। कौन सा शहर यूनेस्को की गैस्ट्रोनॉमी लिस्ट में शामिल हुआ है? लखनऊ, भोपाल, इंदौर, कोहिमा। सही आंसर इसका लखनऊ। इससे पहले लखनऊ से पहले हैदराबाद था, जो कि पहला, यानी कि अभी वर्तमान में 2 शहर हो गए हैं जो कि गैस्ट्रोनॉमी लिस्ट में शामिल हैं। किस राज्य ने स्टारलिंक के साथ सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवा समझौता किया है? तो महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। सही आंसर इसका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने स्टारलिंक के साथ यह समझौता किया है। महाराष्ट्र सरकार ने चीनी कारखाना को प्रोत्साहन देने के लिए योजना चलाई है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सिक्किम के कितने वाद्य यंत्रों को जीआई टैग दिया गया है? तो वह है 2। कौन कौन से हैं? तो एक है लेप्चा और दूसरा है पुमटोंग। एक ये है और एक ये है। यह वीडियो काफी सपोर्टिव है आपके एग्जाम के लिए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे डाल देता हूँ, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में रहती है। आप नोट्स अगर नहीं बनाना चाहते हैं, अगर आप पर्सनली लिखना चाहते हैं तो अच्छी बात है, इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। फिर भी अगर आप पीडीएफ के थ्रू रिवीजन करना चाहते हैं तो वो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक मैं दे दूंगा। वहां से आप इसका रिवीजन 1 से 2 बार कर लेंगे तो काफी अच्छा आपका करंट होने वाला है। वायुसेना प्रमुख एपी सिंह ने मुदनोमा एयरबेस का उद्घाटन किया है। यह किस जगह स्थित है? लद्दाख, कश्मीर, पंजाब, गुजरात। सही आंसर इसका लद्दाख है, लद्दाख में स्थित है।
खुबानी-उत्सव लद्दाख में मनाया गया। इसरो होप का उद्घाटन लद्दाख में हुआ, जो कि ऊंचाई वाले मिशन से संबंधित है। इसरो को मानव रेटेड L110 विकास इंजन गोदरेज स्पेस ने सौंपा है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंजन है। कौन सा इंजन है? मानव रेटेड L110 गोदरेज ने इसरो को सौंपा है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण इंजन है। अभी लास्ट वीडियो का रिवीजन हम कर लेते हैं। जितना हम रिवीजन करेंगे उतना बहुत ही अच्छे से हमारा करंट हो जाएगा, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं आएगा। आर वेंकटमणि का कार्यकाल 2027 तक कर दिया गया है, जो कि भारत के अटॉर्नी जनरल है। WHO ने सूरीनाम को मलेरिया मुक्त घोषित किया है। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस 30 सितंबर को मनाया जाता है। यह बाइबल अनुवादक सेंट जेरोम की याद में मनाया जाता है। मोदी जी ने जॉर्जिया मेलोनी की आत्मकथा आई एम जॉर्जिया लिखी। इससे पहले 2 यानी कि टोटल 3 आत्मकथाएं लिख चुकी हैं। सैम हाई सैम वर्ल्ड पुस्तक डॉक्टर मनीषा बी रमेश द्वारा लिखी गई। भारत का पहला मरीन सिमुलेशन सेंटर चेन्नई में खोला गया। एनवीडी के नए सदस्य इंडोनेशिया, कोलंबो, उज्बेकिस्तान बने हैं। इन्हें मिलाकर कुल 13 सदस्य हो गए। एनवीडिया न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना 2015 में हुई थी। विंग्स ऑफ वेलर पुस्तक स्वप्निल पांडे द्वारा लिखी गई। इसका विमोचन एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने किया है। AP सिंह का अर्थ है अमरप्रीत सिंह। राष्ट्रीय धन्वंतरि पुरस्कार भावना पाराशर, बनवारी लाल गौर और ET नीलकंठ मुझ को दिया गया है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार पहला महाराष्ट्र, दूसरा गुजरात और तीसरा हरियाणा को दिया गया है। इस माह के महत्वपूर्ण दिवस 1 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व शाकाहारी दिवस। 5 नवंबर को सुनामी दिवस। 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस। 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानून दिवस। 8 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस और 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस एवं बाल दिवस, जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू की याद में मनाया जाता है। तो इन्हें हम रेगुलर इसी तरह से याद करेंगे तो हमारे डे कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि प्रत्येक एग्जाम में एक ना एक दिन पूछ ही लिया जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो? कर विश्वास खुद पर, मैं नहीं तो कोई नहीं। अब क्या होगा सोचने वाले, होगा वही जो तू चाहेगा। खुद पर विश्वास रखो, लगे रहो। अच्छी पढ़ाई चल रही है, इसी तरह से लगे रहेंगे तो जल्दी कुछ ना कुछ होने वाला है। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। नमस्कार।